स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर जेनजी का मूवमेंट हुआ और वर्तमान इतिहास की सबसे मजबूत सरकारों में से एक सरकार मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथियों, जंतर मंतर पर भारतीय छात्र अपनी ही सरकार से जवाब मांग रहे थे, लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी गूंज पता है कहां सुनाई दे रही है? सीमा पार पाकिस्तान में। साथियों, पाकिस्तान के जेनजी के जंतर मंतर के वीडियोस को शेयर किए, लाइक किया और उन्होंने वह देख करके यह कहा कि काश हमारे पास भी हमारे हक के लिए खड़ा होने का यह हौसला होता। साथियों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर बात केवल तारीफ तक नहीं रुकी। कुछ ही दिनों में मुजफ्फराबाद से लेकर के रावलपिंडी तक सेना के खिलाफ पाकिस्तान की अपनी जेनजी उतर आई है। वहां के सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ जेनजी उतर आई है। सवाल जो शुरू हुआ था बिजली और आटे से, वह कहीं ना कहीं चंद घंटों में ही यह सवाल अब पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर की सत्ता तक पहुंच चुका है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव कराने के लिए पूरी की पूरी सेना लगानी पड़ रही है। 3 चरणों में छोटे से इलाके में चुनाव कराना पड़ रहा है, इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है। तो क्या भारत के जंतर मंतर ने पाकिस्तान की जेनजी की क्रांति को जन्म दे दिया है? क्या इंटरनेट की नई पीढ़ी अब इंस्टा और ऐसे ही अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक नया जंतर मंतर बना रही है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। और आज हम समझेंगे कि कैसे एक रील राजनीतिक हथियार बन जाती है और क्यों पाकिस्तान का जो जेनजी है वह अब रिवोल्ट के मूड में आ गया है और शहबाज शरीफ से लेकर के कहीं ज्यादा जनरल आसिफ मुनीर की नींद अब उड़ रही है। तो साथियों, ध्यान से समझिएगा। पारंपरिक क्रांतियां जो हुआ करती थी, जो पहले क्रांतियां हुआ करती थी, वह झंडों और भाषणों से शुरू होती थी, उनका एक मैनिफेस्टो हुआ करता था। लेकिन जेनजी क्रांतियां जो हैं वो मीम से, रील से और हैशटैग से शुरू हो रही हैं। भारत में जब CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अनोखे नामों के साथ छात्रों ने लीक पेपर्स और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनका गुस्सा एक नई भाषा को, क्रांति की एक नई भाषा को जन्म दे देता है। ऐसी भाषा जिसे सीमा पार के युवा तुरंत समझ सकते हैं और उससे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और यूथ ने इन वीडियोस को वायरल कर दिया। वायरल किया क्यों? क्योंकि दोस्तों, वहां पर महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, भ्रष्ट सिस्टम और खामोश कर दी गई मीडिया, यह समस्या आप देखिए केवल भारत की नहीं, पाकिस्तान में भारत से 10 गुना ज्यादा यह समस्या है और इस वजह से वहां का यूथ इससे बहुत कनेक्ट कर रहा है। जब पाकिस्तान के युवाओं ने देखा कि भारत का जेनजी सड़क पर उतरकर अपनी बात मनवा सकता है, तो उनके भीतर भी दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। बॉर्डर्स अलग जरूर थे दोस्तों, लेकिन सिस्टम से चिढ़ बिल्कुल एक जैसी थी। अब इस मूवमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई सारे रिस्पॉन्सेज आने लगे, तो भारतीय विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी युवा भारतीय आंदोलनों की तारीफ कर रहा है। तो भारत का जवाब सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सधा हुआ और बहुत तीखा जवाब दिया गया। कहा गया, जो हमारे प्रवक्ता हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, रणधीर जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का युवा पाकिस्तान से केवल एक चीज चाहता है, सीमा पार से आतंकवाद बंद हो। उम्मीद है पाकिस्तान की जेनजी अपनी सरकार से यह सवाल अवश्य पूछेगी। भारत ने अपने तरफ से एक काउंटर स्ट्रोक किया, एक मास्टर स्ट्रोक किया। पाकिस्तान ने नैरेटिव को काउंटर करते हुए सीधा संदेश दिया इसके जवाब में कि अगर आप भारतीय युवाओं की लोकतांत्रिक ताकत को समझते हैं, तो यह भी समझिए कि वही युवा आपके द्वारा भेजे जाने वाले आतंकवाद का विरोधी भी है। पाकिस्तान की सरकार इस पर बगले झांकती रही, लेकिन उनकी असली मुसीबत उनके अपने घर में जेनजी रिवोल्ट के रूप में शुरू हो चुकी थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से की दोस्तों, जिस हिस्से को हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। असल में वह इस्लामाबाद की एक कॉलोनी बनकर रह गया है। POK में JAC यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आंदोलन शुरू किया।
शुरुआत में आंदोलन की डिमांड क्या थी? पहली डिमांड थी कि वास्तव में बिजली की दरें कम की जाएं। जिस पीओजेके में पाकिस्तान की बिजली बनता है वहीं पर सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान देता है। दूसरा, गेहूं और आटे पर सब्सिडी दी जाए जिससे वे अपना भोजन कर सके। और सबसे अहम उनकी डिमांड थी कि सेना और नौकरशाहों की वीआईपी सुविधाएं खत्म कर दी जाएं। लेकिन जब सेना ने इस आंदोलन को दबाना प्रारंभ किया, हत्याएं प्रारंभ हुई, तो पाकिस्तान की जेंजी ने इसकी कमाल संभाल ली। अब मांग सिर्फ आटे और बिजली तक सीमित नहीं रह गई दोस्तों, अब मांग बन गई है कि हमारी जमीन पर रावलपिंडी यानी कि पाक सेना का हुक्म नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा खतरा आसिम मुनीर के लिए है। इस जेंजी के गुस्से का खौफ भी देखिएगा दोस्तों। इस एक घटना से मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा खौफ इस जेंजी के मूवमेंट की शुरुआत होने से ही आ गया है पाकिस्तानी सेना में। पीओजेके में चुनाव 27 जुलाई को एक साथ होने की घोषणा की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए, कहा चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास ना तो इतनी सेना है कि हम पूरे इलाके में एक साथ चुनाव करा सके। नतीजा क्या हुआ? इतने छोटे से एरिया में 3 अलग अलग चरणों में चुनाव कराए गए ताकि सेना की एक टुकड़ी को पहले मीरपुर, फिर मुजफ्फराबाद और फिर पुंछ में घुमाया जा सके। इंटरनेट पूरी तरह से इस दौरान बंद रखा गया। इस पूरे एरिया में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई और इसके बावजूद वोटिंग में भयंकर धांधली और हिंसा की खबरें लगातार आती रही। साथियों सोचिए, जिस चुनाव को लोकतंत्र का पर्व होना चाहिए उसे मिलिट्री ऑपरेशन की तरह पाकिस्तान की सेना को लड़ना पड़ा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने चुनाव कंडक्ट कराए। शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर का सबसे बड़ा डर आप समझते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा डर यह है कि मुजफ्फराबाद का गुस्सा अब कहीं आगे बढ़ते हुए रावलपिंडी जो वहां का सेना का गढ़ है और इस्लामाबाद जो वहां की राजनीति का गढ़ है वहां तक अब यह पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में पड़ रहे कश्मीरी और पाकिस्तानी युवाओं ने सड़कों पर उतर करके सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। अब यहां पर सरकार के लिए एक बड़ा खतरा शुरू हुआ है। पहले जब इंटरनेट बंद होता था दोस्तों, कोई भी घटना हुई लोग इंटरनेट बंद कर देते थे और उससे खबरें दब जाया करती थी। अब जब इंटरनेट बंद होता है तो आज की जेंजी और युवा उस इंटरनेट बैंड को अपने आप में एक इंटरनेशनल खबर बना देते हैं। जेंजी ने रावलपिंडी के फौज राज को के पूरे नैरेटिव का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है और अब इसीलिए उनके अंदर डर शुरू हुआ है। अब यहां एक विश्लेषक के तौर पर हमें थोड़े से छोटी छोटी चीजों का कंपैरिजन भी करना चाहिए। क्या यह आंदोलन पूरी तरह से जंतर मंतर की कॉपी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पीओजेके का आंदोलन अपनी पुरानी आर्थिक और राजनीतिक जड़ों के कारण है। यहां पर व्यापारी, बुजुर्ग और हर तबका पीओजेके के मूवमेंट में शामिल है। लेकिन अगर हम जेंजी स्पेसिफिक बात करें तो पाकिस्तान के युवाओं को अगर हम देखें तो उनके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, भोजन बिजली की लड़ाई है और सैन्य तानाशाही से आजादी की लड़ाई है। जबकि भारत में जेंजी शिक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूलभूत मुद्दों पर मांग कर रहा था जो लोकतंत्र के लिए मूलभूत है। लेकिन इस पूरे जेंजी मूवमेंट ने निश्चित तौर पर चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया के देश हो उनके लिए 3 नए हथियार जरूर दे दिए हैं। पहला, मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा ग्लोबल रीच जनरेट करते हैं ये लोग। पूरी दुनिया उनके मूवमेंट को देखती है। आपको रिस्पॉन्सेज अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर के अफ्रीका तक सब जगह से मिलते हैं। और दूसरा, स्मार्ट डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं ये। यहाँ पर इनके पास मीम्स और रील्स जैसे वेपन्स होते हैं जो तुरंत रीच बना लेते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रभाव जो हुआ है वह है डर का खात्मा। जिस प्रकार भारत में जेंजी आपने देखा होगा मूवमेंट के दौरान पुलिस के साथ वे हंसी मजाक कर रहे थे। तो जो डर है, जो सेना का डर है पाकिस्तान में या भारत में, जो पुलिस के एक्शन का डर था वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। पाकिस्तानी राज्यतंत्र सड़कों को साफ कर सकता है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा वह इंटरनेट पर चाहे तो इंटरनेट काट सकता है, लेकिन क्या वो जो गुस्सा करोड़ों लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुका है उसको वो डिलीट कर पाएगा? और यही है जेंजी की सबसे बड़ी ताकत। तो क्या अगर हम कहें कि जो जंतर मंतर से कोई चिंगारी थी वह उड़कर पाकिस्तान तक पहुंच गई? स्पष्ट उत्तर है दोस्तों,
चिंगारी नहीं गई वहां तक, वह आंदोलन की भाषा और उसकी स्पिरिट जरूर पाकिस्तान पहुंच गई है, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक। दोनों देश के मुद्दे अलग अलग हैं दोस्तों। भारत में सवाल शिक्षा का, पारदर्शिता का और जवाबदेही का था। पाकिस्तान के सवाल निश्चित तौर पर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं, बिजली, अस्तित्व और आज़ादी के हैं। लेकिन दोनों जगहों पर एक बात बिल्कुल समान दिखाई देती है दोस्तों, और बात क्या है कि उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो नई पीढ़ी है, जो जेन ज़ी है, वो अब मूक दर्शक बन करके नहीं बैठने वाली। वे कह रहे हैं कि अगर फैसले हमारे भविष्य के होंगे तो सवाल हम भी पूछेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अब आप बताइए दोस्तों कि क्या जनरल आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ इस जेन ज़ी आंदोलन को बंदूकों से दबा पाएंगे, या फिर उनके पास अन्य कोई रास्ता है? यह पाकिस्तान में बड़े बदलाव की शुरुआत तो नहीं। मैं आपसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहूँगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वे 2027, 28 या 29 का बैच यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। नए बैचेस हमारे 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इन बैचेस में आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट मिलेगा। इन बैचेस के लिए आपको डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर डेमो क्लासेस भी होंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ जब भी कोर्स को परचेज करने जाएं तो पीके लाइव, ये मेरा फैकल्टी कोड है, इसे अवश्य लगाएं। मैंने आपको सोशल मीडिया हैंडल शुरुआत में बता दिए हैं, आप उसमें मुझे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अगर कोई इशू है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।